मैं शौक त्रिपाठी। मैं आज दोबारा थोड़ा डिप्रेशन के ऊपर ही बात करना चाहूँगा। इससे पहले भी मैं डिप्रेशन को वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करना है। मैं आज डिप्रेशन के ऊपर ये जानकारी लेके आया हूँ कि एक्चुअली डिप्रेशन हमारे लाइफ में और हमारे जीवन में आ कैसे गया। ये डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसका शास्त्रों में और आयुर्वेद में कहीं कोई वर्णन नहीं किया गया है। उस चीज़ के बारे में बताऊंगा और डिप्रेशन का स्टार्ट हुआ कैसे मैं वो भी बताना चाहूँगा। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन करके एक बहुत बड़ा पीरियड आया यूएस में, जो 1931 तक चला और जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पीरियड था पूरे वर्ल्ड के लिए। उस टाइम पे बहुत महामारी फैली, उस टाइम पे बहुत लोग ख़राब दौर से गुजरे और वहाँ से एक डिप्रेशन करके बीमारी निकली कि जहाँ पे लोग बहुत डिप्रेस हुए, बहुत तनाव में रहे और बहुत सालों तक लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स रही और ये बीमारी वहाँ पे बहुत साल से चली आ रही है। और इस बेसिस के ऊपर फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि आयुर्वेद जो अष्टांग हृदय में लिखा गया आज से 3500 साल पहले, वहाँ पे डिप्रेशन के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं गया। क्योंकि हमारी जो इंडियन लाइफस्टाइल थी, जो हमारी हिंदू लाइफस्टाइल थी, उसमें कहीं डिप्रेशन आने का सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और इंडियन लाइफस्टाइल ऐसी थी कि जिसमें सुबह से लेकर शाम तक आपका एक कार्यकाल ऐसा था कि जिसमें आप हमेशा बिजी रहते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी थी कि अगर आप आज से 30 साल पहले 40 साल पीछे जाएंगे तो आप हमेशा यही पाएंगे कि हम सभी लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते थे। फैमिलीज़ भी नहीं, हम बोल सकते कुटुंब के साथ रहते थे। मतलब जहाँ पे हमारे चाचा चाची, ताऊ, फूफा जी सब लोग एक साथ रहते थे, जहाँ पे डिप्रेशन आने का सवाल बहुत ही लेस हो जाता है। क्योंकि हमारे ब्रेन की एक सेंसिटिविटी और एक प्रोसेसिंग रहती है कि ब्रेन का जब शेयरिंग कम हो जाता है, थॉट्स प्रोसेस शेयरिंग जब ब्रेन का कम हो जाता है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ते हैं, मतलब तनाव बहुत बढ़ता है। और जब इंसान को अपने लाइफ में कोई भी चीज़ को बहुत ही दिल से लगा देता है और बहुत ही अपने करीब कर लेता है, और जब वैसी कोई चीज़ या तो इट मे बी इन टर्म्स ऑफ हिज ड्रीम और इट मे बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कि जब वो उसके दिल के बहुत करीब हो जाती है, वो उससे बहुत लगाव लगा लेता है। और जब वैसी कोई चीज़ उसकी लाइफ में नहीं होती और उससे दूर दूर चले जाती है और जैसा वो सोचता है वैसा नहीं हो पाता है, तब ये सारी लक्षण और डिप्रेशन और स्ट्रेस उसके बॉडी में आना चालू होता है। तो दो बेसिक लक्षण है स्ट्रेस के। अगर कोई भी स्ट्रेस बहुत छोटी छोटी बात में स्ट्रेस ले लेता है तो उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उनको हर चीज़ नेगेटिव लगेगी उनके थ्रू। उनको हमेशा फ्यूचर में रहेंगे और फ्यूचर हमेशा उनको अनप्रिडिक्टेबल लगेगा। उनको लगेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके खुद के रिलेटिव्स उनको बहुत नेगेटिव फील लगने लगेंगे और उनको ऐसा फीलिंग होगा कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। और मैं कहीं ना कहीं इसका दोष ये भी बोलूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी ऐसी चीज़ आज हो गई है कि हम बहुत अकेले रहने लगे हैं, हम अपनी फैमिली से दूर रहने लगे हैं, हम चीज़ें शेयर करना हमने बहुत कम कर दिया है। कहीं ना कहीं हमने फ़िलोसफी पढ़ना कम कर दिया है। और डिप्रेशन के बारे में आपको ये चीज़ बता दूं जो मैं अपने पिछले वीडियो में बताया डिप्रेशन का, कि डिप्रेशन की कोई ऐसी सर्टेन मेडिकेशन नहीं है। माइकल जैक्सन जो इतने बड़े स्टार थे, उनके पूरी डॉक्टर टीम उनके साथ हमेशा रहती थी, फिर भी वो डिप्रेशन से नहीं बच पाए। उनका मेडिकेशन चलता रहा मगर फिर भी उनकी मौत हो गई। तो मैं आपको ये बता दूं, डिप्रेशन ऐसी चीज़ है उसका कोई क्योर नहीं है। उसके क्योर के लिए ही योगा को अपनाया गया है और आयुर्वेद को अपनाया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं, जितना योगा अपने वेस्टर्न कल्चर में आजकल यूज़ किया जा रहा है योगा को और आयुर्वेद को, उतना हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ जो प्रॉब्लम्स है अभी तक वो पूरी तरह से हमारे कंट्री में नहीं आई है। एटलीस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे वहाँ की सारी प्रॉब्लम 30 to 40% ही हमारे देश में आई है। उसको और कम से कम 20 साल लगेंगे टोटली कवर करने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा, जितना हो सके आप लोग योगा पढ़िए, योगा करिए और आयुर्वेद को अपनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगा कि हमारी जो फिलॉसफी रही है इंडिया की फिलॉसफी हमेशा त्याग की रही है। क्योंकि आप हमेशा, अगर आप कोई भी हमारे फ्रीडम फाइटर देखेंगे, अगर आप कोई भी हमारे इवन श्री रामचंद्र को देखेंगे, इवन अगर आप गौतम बुद्ध जी को देखेंगे, तो उनकी हमेशा से फिलॉसफी, उनकी लाइफस्टाइल हमेशा त्याग में ही रही है। और अगर आप बाहर के फिलोसोफर्स देखेंगे, जैसे एरिस्टोटल हो गए, प्लाटो हो गए, तो इनकी फिलॉसफीज हमेशा भोग की रही है कि मतलब आप अपने जीवन में जितना भोग कर लेंगे वही आपकी चरण सीमा है। और अगर आप इंडियन फिलोसोफर्स पढ़ेंगे और इंडिया की फिलॉसफी और वेद पढ़ेंगे तो उसमें यही है कि इंसान की अंतिम चरम अगर प्राप्ति कुछ है तो वो प्रभु प्राप्ति है। और उसमें बहुत फिलोसफी अलग अलग दी गई है। तो मैं सबसे एक अच्छी आपको मैं एक सूत्र बता सकता हूँ कि पतंजलि सूत्र, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र है कि जो हम सभी को पढ़ना चाहिए। मुझे तो लगता है स्कूल्स में पतंजलि सूत्र को कंपलसरी कर देना चाहिए सबके लिए, क्योंकि पतंजलि सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसमें ब्रेन के और बॉडी के और लाइफ के बारे में इतनी बारीकी तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर कोई वो सूत्र पढ़ता है और अपनी लाइफस्टाइल में अपनाता है तो डिप्रेशन उसके जीवन भर कभी नहीं आएगा।
तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यूथ हैं, अगर कोई पेरेंट्स हैं तो जितना हो सके वो अपने बच्चों को पतंजलि सूत्र से इंट्रोड्यूस करवाएं। उसमें 195 सूत्र हैं, जिसमें ब्रेन के बारे में, बॉडी के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, गोल्स के बारे में, लाइफ के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में सारी जानकारी दी गई है। और एक लाइफ का मोटिव क्या है वो आप पतंजलि के द्वारा जान सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी हमारे यूथ हैं वो कोई अगर खुद से नहीं पढ़ सकते तो कोई ना कोई योगा टीचर से बात करें, उनके ज़रिए आप पढ़िए। आप 1 महीने में अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आप पतंजलि थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और मैं आप लोगों से सबसे यही निवेदन करूँगा, जितना हो सके उतना आयुर्वेद अपनी लाइफस्टाइल में अपनाइए, योगा को अपने लाइफस्टाइल में अपनाइए, क्योंकि यही एक अंतिम चरण है जिससे आप अपने लाइफ में फ्री रह सकते हैं। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि जितना हो सके ये वीडियो दूसरों को भी पहुँचाए और योगा को प्रमोट करें, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ कि बाहर के लोग हमें योगा ज़्यादा सिखा रहे हैं, हम खुद से बहुत कम सीख रहे हैं। बाहर के लोग ज़्यादा आयुर्वेद को अपना रहे हैं, हम बहुत कम सीख रहे हैं। और आज से 20 साल 30 साल पहले हम जो भी चीज़ खाते थे आज उसमें से कोई भी चीज़ नहीं खा रहे, क्योंकि वो सारी चीज़ें पैक्ड करके हमें मिल रही हैं। तो मैं आप लोगों से सही यही निवेदन करूँगा, थोड़ी अपनी लाइफ थोड़ा सीरियस लीजिए, अपने खाने पीने को, अपने सोने को, उठने को, और अपने जो आप दिन भर जो काम करते हो उस पर आप प्लीज़ फोकस करिए। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि विदिन 3 मंथ्स, विदिन 2 मंथ्स कभी भी आ सकते हो। डिप्रेशन का जो थॉट प्रोसेस रहता है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि 5 to 7 सेकंड्स भी बहुत होते हैं किसी को सुसाइड करने के लिए। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगा, पतंजलि सूत्र को प्रमोट करें और खुद भी पढ़ें, और जितना हो सके अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, और कोई ना कोई योगा टीचर के सपोर्ट से आप ये पतंजलि सूत्र पढ़िए और अपने लाइफ में लेके आइए। थैंक यू सो मच।